गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टीवी पटेल के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड 11 बिजनेस स्टडीज बीए के अंदर आज हम देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, जो हमारा वो लास्ट टॉपिक रहा है। जो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मीन्स हमें पता है कि भाई कहाँ से हम फाइनेंस लेके आए, जैसे बोरोड लोन है, डिबेंचर है, इक्विटी है, बॉन्ड है, ओके। फिर कॉमर्शियल बैंक्स है, अदर इंस्टीट्यूशन है, वो हमने देख लिया। आज हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक, ओके। कॉमर्शियल बैंक, जैसे कॉमर्शियल बैंक मीन्स तो क्या है कॉमर्शियल बैंक, तो क्या जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये सब क्या है कॉमर्शियल बैंक्स। तो आज देखते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल द सोर्सेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमर्शियल बैंक के अंदर क्या है सोर्सेस, हमें जो पैसे की जरूरत है वो क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, ये याद रखना है शॉर्ट टर्म, ओके। जो हम ले रहे हैं फंड तो वो कौन से है शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंकिंग। Business and industry depend on commercial bank for short-term capital requirement to certain extent। तो बिजनेसमैन हो के कोई इंडस्ट्रीज हो, वो क्या लेंगे लोन लेंगे, तो कहाँ से लेंगे कॉमर्शियल बैंक, और शॉर्ट टर्म के लिए, ओके। तो शॉर्ट टर्म के लिए उसमें भी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय फ्रॉम पब्लिक आर यूज्ड बाय द बैंक फॉर लैंडिंग पर्पस टू बिजनेस यूनिट। तो बैंक ये क्या करती है, लैंड करती है। लैंड मीन्स पैसे दे रही है, तो बिजनेस इसमें हो रहा है बैंक का, तो बैंक को भी फायदा होगा, बैंक को क्या मिलेगा इंटरेस्ट, ओके। तो वो बिजनेसमैन है, पब्लिक है, वो किसके देगी लोन देगी, पर कौन से हिसाब से शॉर्ट टर्म। फिर देखते हैं कि लेंडिंग फॉर द फाइनेंस 3 टाइप, इसमें 3 टाइप्स आएंगे लेंडिंग में। लेंडिंग मीन्स बैंक लोन दे रही है, ओके। तो इसमें 3 टाइप आएंगे, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन, कैश क्रेडिट एंड लास्ट थर्ड वन है ओवरड्राफ्ट, ओके। तो पहले हम देखते हैं लोन क्या है। लोन तो मीन्स हम किसी के पास से, बैंक के पास से हम लोन ले, पैसे ले उधार, फिर हमें उसको क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ओके। तो लोन मीन्स कॉमर्शियल बैंक लेंड मनी टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ लोन। कॉमर्शियल बैंक जिसको लैंड मीन्स दे रही है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से फॉर्म में, लोन के फॉर्म में पैसे दे रही है, ओके। विच एज पर द सच एंड पॉलिसी ऑफ द बैंक, तो किसके हिसाब से, जो बैंक की पॉलिसी है। तो फॉर एग्जांपल मैं लोन लेने गया तो बैंक मुझे लोन देगी, मगर वो क्या करवाएगी, मेरे पास मॉर्गेज करवाएगी, मेरे पास कोई एसेट्स है कुछ भी, वो मॉर्गेज करवाएगी, उसके बाद मुझे वो लोन देगी, ओके। तो इसमें क्या लिखा है, दे प्रोवाइड लोन आफ्टर proper evaluation of the company financial requirement, capacity to repayment। कंपनी का देख रही है, पहले क्या देखेगी, पेपर वर्क देखेगी, कंपनी की बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी ये लोन रीपे कर पाएगी तो ये कॉमर्शियल बैंक लोन देगी, ओके। उसके बाद लास्ट ईयर एनुअल अकाउंट एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। एनुअल अकाउंट मीन फाइनल बैलेंस शीट देखेगी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, वो सब कंपनी के ऊपर डिपेंड होगा, और उस तरह कंपनी उसको लोन देगी। वाइल द ऑफरिंग लोन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज मॉर्गेज इन फेवर ऑफ बैंक। तो मैंने बताया था लोन लेने जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉर्गेज करना पड़ेगा, कुछ भी गिरवे रखना पड़ेगा, कुछ भी, ओके। जैसे हमारे पास कंपनी, अपनी कंपनी है तो अपनी कंपनी हम रखेंगे, कुछ हमारी एसेट्स है दूसरी, तो हम एसेट रख के भी उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट हैज टू बी पेड एज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर अप्रूव्ड लोन। इंटरेस्ट क्या होगा, फिक्स रेट, वो फिक्स कर देगी, फिक्स या फ्लक्चुएटेड, दोनों में से जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो हिसाब से वो हमें लोन देगी।
ओके, तो हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जैसे जैसी अप्रूव लोन हुई 10 लाख की हुई तो हमें फॉर एग्जांपल 25,000 एवरी मंथ पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10 इयर्स के लिए किया तो उसके हिसाब से वो अमाउंट निकालेगी। Amount of loan can be repaid in pre-decided installment or total time at a time। तो जितना इंस्टॉलमेंट किया फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 10 साल के लिए, तो 10 साल में कितने कितने अमाउंट, फॉर एग्जांपल 25,000 है, तो एवरी ईयर एवरी मंथ 25,000 हमें पेड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम नहीं किया तो हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, डिफॉल्टर। ओके, एक बार डिफॉल्टर हो गए तो कोई दूसरी बैंक हमें लोन देगी नहीं। ओके, तो हमने आज देखा लोन। उसके बाद है कैश क्रेडिट। For the meeting of requirement of business, industrial bank approve an amount of loan against the security of stock and personal property। Approved amount is called cash credit। कैश क्रेडिट क्या है? बिजनेसमैन क्या करेगा, लोन तो ली है, अब पैसे की ज्यादा जरूरत हुई तो वो क्या करेगा, कैश क्रेडिट। बिजनेसमैन बैंकर के साथ मीटिंग करेगा और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी वो मॉर्गेज करेगा, उसमें उसको क्या मिलेगा, कैश क्रेडिट, मीन्स सीसी बढ़ेगी उसकी। इंटरेस्ट ऑन सच क्रेडिट फैसिलिटी विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट यूटिलाइज एंड द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन फंड। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। ओके, जितने फॉर एग्जांपल मैंने किसी के पास से पैसे लिए तो मुझे उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, जितने दिन मैंने यूज किया उतना दिन का पैसा देना पड़ेगा, वो क्या होगा, कैश क्रेडिट। उसके बाद है थर्ड ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या, बैंक फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 है, ओके, तो 50,000 की मुझे जरूरत है 60,000 की, तो मैं बैंक को बोलूंगा मुझे 60,000 चाहिए, तो बैंक ऊपर के 10,000 मुझे जो एक्स्ट्रा देगी उसको मैं बोलूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। जितने ज़्यादा पैसे उतना उसका इंटरेस्ट। जितने दिन मैंने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल 10,000 मैंने 2 दिन के लिए किया तो 2 दिन का पैसा देना पड़ेगा, आज के लिए किया 1 दिन के लिए तो 1 दिन का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स हमें ज़्यादा पैसे दे रही है, उसका बोलेंगे हम ओवरड्राफ्ट। तो बैंकर फैसिलिटी ऑफर फॉर विथड्रॉ ऑफ मोर मनी देन बैलेंस इन करंट अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन अंडर सर्टेन लिमिटेशन इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत हो तो उसको ज़्यादा थोड़े पैसे चाहिए तो उसके लिए वो क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट। ओके, तो आज हमने लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट। उसके बाद का टॉपिक है ट्रेड क्रेडिट। ओके, कॉमर्शियल के बाद ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट मीन्स क्या, बिजनेसमैन units have needs a raw material, finished goods और other tools and things। तो ट्रेड क्रेडिट के किसके हिसाब से लेंगे, रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, कोई फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए पैसे चाहिए, कोई अदर टूल्स, कोई थिंग्स, कोई भी हमें कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या थिंग्स कुछ भी जरूरत हो तो हम क्या करेंगे, ट्रेड क्रेडिट। ओके, दिस सिचुएशन ऑफ बिजनेस यूनिट परचेज फ्रॉम अदर प्रोसीजर्स और ट्रेडर ऑन क्रेडिट फॉर सम टाइम पीरियड एंड क्रिएट वर्किंग कैपिटल। थस द क्रेडिटर्स not provide capital directly but giving good service credit satisfies capital requirement। कोई हमें इसमें पैसा नहीं देगा, जैसे हमें गुड्स की जरूरत है तो किसी के पास से हम गुड्स ले लिया, कोई रिक्वायरमेंट कैपिटल की जरूरत है वो क्रिएट करेंगे, हम ये बेच के हम क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हम ट्रेड करेंगे, बेचेंगे तो उसके हिसाब से हमें पैसे मिल पाएंगे, तो बोलेंगे उसे ट्रेड क्रेडिट। उसके बाद है इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। लास्ट टॉपिक है इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। वो एक लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं कि यूजुअली व्हेन ए कंपनी गिव डिपॉजिट टू अदर कंपनी, एक कंपनी की डिपॉजिट दूसरे कंपनी को हम दे रहे हैं, विच नीड्स ऑफ फंड, सच डिपॉजिट इज कॉल्ड इंटर डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन मैंने बताया था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा में है, आईसीआईसीआई बैंक में, मुझे 50,000 के आईसीआईसीआई बैंक में जरूरत है, मैं यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा में से आईसीआईसीआई बैंक में डाल रहा हूँ, तो वो क्या होगा,
इंटर ट्रांजेक्शन, उस तरह इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट मीन्स कंपनी ए में से बी कंपनी को हम डिपॉजिट दे रहे हैं तो वो होगा इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ओके, तो यूजुअली दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन अकर बिटवीन ए मेजर कंपनी एंड माइनर कंपनी, ऑल्सो बिटवीन वेरियस कंपनी इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो आज हमने देखा कि कॉमर्शियल लोन देखा, लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट और इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो आज हमने इतना किया। अब लास्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो कॉल करके कह सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।